हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है। उनके अथक प्रयास और अतिशय प्रेम के कारण हम ज्ञान में आज दिन तक बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रेम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ता जाए, इस प्रार्थना के साथ हम नए नए ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं ताकि गुरु से, भगवान से प्रेम बढ़े, हमारा मन ज्ञान में लगे, भक्ति में लगे, त्याग वैराग्य आए, प्रेम प्रकट हो। सारे शुक्राने गुरु भगवान के। गोपी गीत। अब प्रेम की चर्चा करते हैं। जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि वह अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है। जैसे अलीगढ़ है तो अब ये अतीर्थ है, यहाँ तीर्थ तो कोई है नहीं, कोई गंगा जी, जमुना जी नहीं बहती यहाँ पर, किनारे उनके नहीं है, कोई धार्मिक ऐसा कोई बड़ा स्थल नहीं है, तीर्थ स्थान नहीं है, पर है, अच्छा शहर है। और शहर सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि सब भगवान के, भगवान की हर जगह अच्छी होती है, चाहे कोई भी हो। तो उस तरह से देखते हुए अच्छा शहर है। और छोटे छोटे धाम तो यहाँ पर जैसे मंदिर होते हैं, या कोई पीर की दरगाह होती है, या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पर हैं। तो उस तरह से तो ठीक है। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब जीवन में प्रेम आता है तो वो अतीर्थ को तीर्थ बना देता है। वहाँ पर लोग आने लगते हैं दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए, पावन संग के लिए। तो हमारे गुरु अम्मा जी ने अलीगढ़ को एक धाम बना दिया, एक तीर्थ बना दिया। प्रेम की ऐसी गंगा बहाई, वह ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो अम्मा जी ने ऐसी प्रेम की गंगा बहाई के अभी तक उनके प्रेम में लोग खिंचे चले आते हैं और उनके इस धाम का दर्शन करते हैं। सब गुरु के शुक्राने। अपवित्र को भी पवित्र बना देता है। हम जैसे अपवित्र लोग, उनको अम्मा जी के प्रेम ने, अम्मा जी की कृपा ने ठीक कर दिया, इस लायक कर दिया कि हम भगवान की तरफ बढ़ सकें। और वह अपने कुल को तार देता है। तो ऐसा जो महात्मा होता है वह अपने कुल को तार देता है। भगवान केवल रूखा सूखा नहीं है, वह सत है, चित है, आनंद है। तो जब मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है। भगवान का स्मरण करो तो हृदय में भगवान आने लगते हैं। पैसे का स्मरण करो तो हृदय में पैसा आने लगता है, उसकी तरफ खिंचाव बढ़ने लगता है। जिस चीज का एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस सो यू बिकम। तो जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वो हमारे मन में आने लगती है। तो अब जब भगवान का चिंतन करने लगता है आदमी, तो उनके गुण हैं सच्चिदानंद, तो वो मनुष्य के अंतःकरण में आने लगते हैं। प्रेम के दो रूप हैं, एक प्यास और एक तृप्ति। प्रेम के दो रूप हैं। एक तो प्रेम की प्यास जगे तो समझो प्रेम आने लगा, और एक प्रेम से तृप्ति आ जाए, भरपूरता आ जाए। प्रेम आ गया अंदर तो भरपूरता आ गई। तो दो रूप हुए, प्यास और तृप्ति। प्यास का मतलब है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हो। प्यास का मतलब है कि हमारे हृदय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो। अब एक दोहा कहा, मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। भगवान को ढूंढने के लिए निकले और घुसे नहीं, पानी के किनारे बैठे रहे, इसका नाम प्यास नहीं है। प्यास होती
तो जो नदी के पास गया, गंगा जी के पास गए, जमुना जी के पास गए, अरे उतर जाते उसमें और पानी पीते, नहाते तो प्यास बुझती, तृप्ति आती। तो ना प्यास बुझी ना तृप्ति आई, रही किनारे बैठ। इसका नाम प्यास नहीं है। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसे क्या ज्ञान मिलेगा? ज्ञान की प्यास ही नहीं है, पहुंचे गुरु जी के पास, गुरु जी कुछ बता दो। अब क्या बता दें गुरु जी, तो जो बताएंगे तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, तो पता ही नहीं है तुम्हें चाहिए क्या। ज्ञान की प्यास होती तो उनका ज्ञान तुम्हारे अंदर घुसता। भाई मैं कौन हूं, मैं किस लिए दुनिया में आया हूं, मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे क्या करना है क्या ये सब, ये झमेला इतना दिखता है, करने चलता हूं तो परेशान होता हूं, दुखी रहता हूं, है क्या ये सब दुनिया। तो जिज्ञासा होगी तो ज्ञान के लिए तो गुरु के पास जाएंगे, गुरु से ज्ञान मिलेगा, वो घुसेगा अंदर। प्यास ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है तो ज्ञान क्या मिलेगा। मोक्ष की प्यास का नाम मुमुक्षा है। जब गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या मोक्ष की इच्छा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है। मुमुक्षा नहीं है तो गुरु के पास क्या आए, क्यों आए। और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेक्षा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा हो उसका नाम प्रेक्षा है। मोक्ष के लिए जिज्ञासा हो, इच्छा हो, उसका नाम मुमुक्षा है। अपने हृदय में परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्यास है। परमात्मा को पाने की, ईश्वर प्राप्ति की प्यास है, पूछे हम अपने से। ब्रज में इन शब्दों को ज्यादा पसंद नहीं करते। जिज्ञासा, मुमुक्षा, ये सब पसंद नहीं करते। ब्रज के लिए नहीं है ये बातें। नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, जिनके मुख अरविंद पर मंद मंद मुस्कान है, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट, गले में पीतांबर, ठुमक ठुमक कर चलने वाला, बांसुरी बजाने वाला, जो मनमोहन प्राण प्यारा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा, व्याकुलता, तड़प जब अपने हृदय में आवे तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जागृत हुआ, प्यास जगी। हे नाथ, हमें आप मिलें, आपके दर्शन हों, आप भागते हुए नजर आवें। कभी हाथ में मुरली है, पीतांबर एक हाथ से पकड़ा है और आप दौड़े जा रहे हैं और हम आपको निहार रहे हैं। और जब उसकी बात सुनकर, उसकी याद आने से, उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है, तब उसे तृप्ति कहते हैं। उनकी याद आवे और एक रस का अनुभव हो, तो ऐसा भाव आवे तो उसको कहते हैं तृप्ति। तो एक प्यास हुई, एक तृप्ति हुई। तो प्यास और तृप्ति, आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृप्ति। संयोग और वियोग, इन दोनों को लेकर प्रेम चलता है। प्रेम में कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। भगवान जब भक्त को परम प्रेम देते हैं तो उसे परम वियोग देते हैं। वियोग हमेशा रहता है और संयोग हमेशा नहीं रहता। देख लीजिए, आप किसी से मिलेंगे फिर बिछुड़ जाएंगे, पर नहीं साहब पत्नी तो हमारी जब से मिली तब से संग रह रहे हैं। अब बताओ कब तक रहोगे? एक दिन तो दोनों में से एक, फिर जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। और भगवान का संयोग और वियोग, ये कह रहे हैं दोनों को लेकर प्रेम चलता है। क्या कभी आपको ईश्वर से वियोग का अनुभव हुआ है? कभी ईश्वर से वियोग का अनुभव हुआ है? कभी हमको लगता है भगवान हमको अभी तक नहीं मिले, भगवान का वियोग है हमारे अंदर में, भगवान कैसे मिले, कब मिलेंगे?
दिन बीत गए, जन्म बीत गए, औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोया, धन के लिए, इज्जत के लिए रोया, बच्चे के लिए रोया, शरीर के लिए रोया। रोने का दुख आपने बहुत देखा है, लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा। संसार के लिए रो तो रोने का दुख होता है, और भगवान के लिए रो तो रोने में मजा आता है। मतलब वो जो ठंडी ठंडी आहें भरता है, वो जो आंसू गिरते हैं वो मीठे होते हैं भगवान के लिए, और जो संसार के लिए आंसू गिरते हैं वो खारे होते हैं। कभी टेस्ट करके देख लेना आप, कभी भी देख लेना आप, शास्त्रों में लिखा है, आप प्रैक्टिकल कर लेना। भगवान के लिए रोओगे तो मीठे आंसू आएंगे, और दुनिया के लिए रोओगे तो नमकीन आंसू आएंगे। तो रोने का मजा आपने नहीं देखा। रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों से आंसू के कुछ कतरे लुढ़कते हैं। भगवान के लिए जब आंसू आवे तब रोने का मजा, रोने का आनंद आता है। इसके बिना ज्ञान भी नहीं होता। जब तक तड़प नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा। भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कोई सस्ती चीज नहीं है। ज्ञान भगवान का, तो जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं होता। मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है, और उनसे प्रेम हो जाना दूसरी चीज है। मानना और बात है, आस्तिकता है मानना। प्रेम हो जाना और बात है। रास्ते में चल रहे हो, गंगा जी दिखे तो हाथ जोड़ दोगे, ये आस्तिकता है। कहोगे अरे भाई भगवान की कैसी महिमा है, कैसा फैला हुआ समुद्र है, मतलब बहुत चौड़ी गंगा जी जहाँ बह रही हो, क्या भारी ऐसी लग रही है जैसे समुद्र है। हे गंगे मैया की जय। तो ऐसे करोगे, ये आस्तिकता है। सूर्य देव को देखा, हाथ जोड़ दिए। ईश्वर का कहीं प्रतिमा देखी, मंदिर देखा, हाथ जोड़ दिए। इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम आस्तिकता है। एग्जाम के लिए जा रहे हो, रास्ते में मंदिर पड़ा तो क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे और कहोगे हाँ हे राम 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 राम, हे भगवान मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, मैंने जो पाप किए हो भगवान अभी भूल जाना, बाद में याद कर लेना उनको। अभी आप बिल्कुल मुझे ऐसा समझना जैसे मैं आपका बच्चा हूँ। अपने बच्चे को तो भगवान जी हर एक आदमी अच्छे नंबर दिलवाएगा। तो ये प्रेम नहीं है। तुम ईश्वर को मानते हो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी जो इतने काम धंधे में भी रहते हुए कभी कभी ईश्वर को याद कर लेते हो। पर ईश्वर को याद करना दूसरी चीज है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज है। ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल होना, भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है। क्या अभी हमें व्याकुलता स्टार्ट हो गई है? व्याकुलता, अभी हम लोग आस्तिक हैं। आस्तिक तो हैं हम लोग, भगवान को मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं। तो ये सब तो है अभी हमारे जीवन में। सत्संग भी आते हैं, हम बैठते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। प्रेम से शायद इसलिए सुनते हैं क्योंकि डर भी लगता है डांट पड़ जाएगी, इसलिए प्रेम से सुनते रहो। ये तो आस्तिकता हुई। भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। भक्ति स्टार्ट हुई, आरंभ हुई जहां से रस आने लगे, आनंद आने लगे। हम भक्ति करते हैं और हमको उसमें रस आता है और आनंद आता है। भगवान तो आनंद स्वरूप है और हमको आनंद नहीं आ रहा, तो अभी भक्ति नहीं स्टार्ट हुई। जो सूखे ताल हैं उनकी बात छोड़ दो, जो सुहृद हैं, दिल वाले हैं,
उनकी बात करो। प्यास और रस दोनों में से कौन सी चीज साधारण मनुष्य के लिए उसके जीवन में बढ़िया है? तो बोले प्यास, क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आवेगा, जब तक वह नहीं मिला है तब तक उसके लिए प्यास आनी चाहिए। तो आरंभ में बोले क्या? वह प्यास। जैसे उदाहरण देखें, एक होता है बात करना, एक होता है खाली हाथ जोड़ देना, और एक होता है उसमें उतर जाना। तो उसमें कह रहे हैं, अगर हम दोनों में वो देखें, तुलना करें, तो राजनीति का मामला जैसे दूसरा होता है और समाज सेवा का मामला दूसरा होता है। लोक उपकार दूसरी चीज़ है। लोक उपकार किसी चाहना से नहीं किया जाता, कामना से नहीं होता, लेकिन राजनीति कामना से होती है। पक्का कामना ही कामना भरी पड़ी है, उसमें सेवा भाव है ही नहीं। राजनीति में छल कपट है। योगाभ्यास करके समाधि लगाना वह एक दूसरी चीज है, झंडा ही दूसरा है। घटाकाश मठाकाश दोनों में से घट मठ का अपवाद करके आकाश की एकता को समझना, ऐसे ही जीवन की उपाधि अंतःकरण और ईश्वर की उपाधि माया, और दोनों का तिरस्कार करके जो दोनों में चिदाकाश है उसको समझना, ब्रह्मात्म के बोध, यह दूसरी चीज है। और अपने हृदय में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना। श्याम सुंदर, तुम्हारे दर्शन बिना ये दिन मेरे बड़े दुख पूर्वक बीत रहे हैं, उनके लिए व्याकुल होना, ये दूसरी चीज है। तो कहते हैं सब अलग अलग हैं। राजनीति करना या समाज सेवा का वाकई में असलियत में बीड़ा उठाना, ये दूसरी चीज हुई। झंडा लगा के योगाभ्यास करना, समाधि लगाना, एक अलग बात हुई। फिर ज्ञान को समझें तो घटाकाश मठाकाश दोनों में, घट मठ में जो एक आकाश होता है, घट घड़ा के अंदर का आकाश और मकान के अंदर का आकाश, ये दोनों एक हैं। इसका अनुभव करना और बात है, और बातें करना और बात है। थ्योरी बघारना, लेक्चर देना, टीचर बन जाना, योगा वाला बन जाना या ब्रह्मज्ञानी कहलाना, ये और बात है। और ब्रह्मज्ञान होना, ये और बात है। वो तो घटाकाश मठाकाश की एकता देखता है, और ब्रह्मज्ञान होना यानी ब्रह्मज्ञान होना और ब्रह्मज्ञानी कहलाना, वो घटाकाश मठाकाश की एकता पढ़ाता है। ब्रह्मज्ञानी होना क्या है? वो ये जान लेता है कि घड़े के अंदर हाथ डालो आकाश है, और ये इसमें कमरे में अंदर डालो हाथ डालो आकाश है। ये दोनों घड़े को फोड़ दो, घट उपाधि को खत्म कर दो। घट उपाधि गई तो घटाकाश मठाकाश एक हो गए, दोनों एक हैं। तो जब तक घड़ा दिख रहा है तब तक भेद है, भेद भ्रांति कहते हैं इसको। जब तक घड़ा दिख रहा है तब तक घटाकाश और मठाकाश में भेद है। घड़ा फूटा तो मठाकाश एक। अच्छा, मठाकाश और महाकाश में भेद है। देखो, हॉल के अंदर का आकाश और ये बाहर जो दिखता है तुमको आसमान के नीचे का आकाश, ये दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ये दोनों एक हैं। कैसे? इस मठाकाश को, मठ को तोड़ दो, मठ मकान, इस मकान को तोड़ दो तो अभी दोनों आकाश एक हो गए, बाउंड्री खत्म। तोड़ना क्या है? मानसिक रूप से समझ जाना कि दोनों आकाश एक है। अच्छा, अब हमारे अंदर का आत्मा और ये बाहर परमात्मा, ये दोनों एक हैं कि अलग हैं? अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग। लेकिन ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फोड़ो मत कुछ भी, ये दोनों एक है। तो ब्रह्मात्म के बोध कहते हैं इसको, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध। ब्रह्म ये सर्वत्र व्यापक, ब्रह्मांड में जो व्यापक या जिसमें व्यापक ब्रह्मांड है, जिसमें ब्रह्मांड स्थित है, वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो ब्रह्म और हमारे अंदर रहने वाला आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा है। आत्मा के कारण ही शरीर चलता फिरता हिलता डुलता है। आत्मा ना हो इसमें, यानी जीव ना हो, तो ये मरा हुआ कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। तो हम जो आत्मा हैं, ये शरीर नहीं, शरीर तो मिट्टी है। हम जो आत्मा इसमें हैं वो
और ये बाहर का ये सर्वव्यापक ब्रह्म, ये दोनों की एकता कराते हैं सद्गुरु। तत्व दृष्टि कराकर, हमारी बताकर, समझाकर, तरह तरह से उदाहरण देकर समझाते हैं, तो हमारे समझ में आ जाता है ब्रह्म और आत्मा एक है, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसको ब्रह्मात्मा के बोध कहते हैं। तो ये तो हुई एक बात। और भगवान, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे ये दिन बड़े दुख पूर्वक बीत रहे हैं। उनकी प्राप्ति के लिए, उनके प्रेम के लिए व्याकुल होना, ये भक्ति है, ये दूसरी चीज है। जैसे वहां घटाकाश और मठाकाश अलग अलग थे, ऐसे यहाँ भक्ति और ज्ञान अलग अलग है दोनों बाद में एक हो जाते हैं। अलग अलग है मतलब वही, जैसे मठाकाश और घटाकाश अलग अलग हैं, ऐसी भक्ति, व्याकुल होना भगवान के लिए, और एक है जिसको बोध हो गया, आत्मा में स्थित हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं शुरू में, बाद में एक हो जाते हैं। गोपियां विरह में व्याकुल होकर लास्ट में भगवान कृष्ण की एक्टिंग करने लगती हैं। मैं ही गिरधर हूं, मैं ही श्याम सुंदर हूं। ये हो गया, उनको ब्रह्मात्मा के बोध हो गया। रासलीला का प्रसंग में लास्ट में ये फिर भगवान प्रकट हो जाते। तो अब फिर उनकी वो जो बुद्धि हुई थी उस तरह की, वो गायब हो जाती है, और फिर वही कृष्ण के प्यास में व्याकुल, रसो वेसा है ना, रस स्वरूप है, तो वो रस आने लगता है उनको, आनंद आने लगता है। करंट को छू जाओ तो बस हो गया काम। हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र सागर, तुम्हारे बिना यह अपना समय मैं कैसे व्यतीत करूं। एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, बरस रही हैं, सारी दुनिया सूनी सूनी लग रही है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया। वो दिन हमारे जीवन में कब आवेगा जब प्रभु आप हमारी आंखों के सामने खड़े होगे, आपका दर्शन हो रहा होगा। ये विभाग दूसरा है, ब्रह्म ज्ञान का विभाग दूसरा है, और ये भक्ति का विभाग दूसरा है। ये ज्ञान का भाग नहीं, कर्म का भाग नहीं, यह राजनीति का चुनाव नहीं, समाज सुधार नहीं है। यह हृदय की तड़प है जो जीव को ईश्वर से मिलाकर ही शांत होती है। यह दुनिया की बातें सब पीछे छूट जाती हैं। यहां भगवान से मिलन की प्यास लग जाती है। हम तो प्यास लगे तो पानी पी के मन शांत कर लेते हैं, तो वो प्यास जगती नहीं ना, फिर वो तड़प नहीं जगती, व्याकुलता नहीं जगती। इस समझने के लिए बात कह रहे हैं। कहा ना प्यास जगे, या तो प्यास जगे या तृप्ति आवे। तो तृप्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है, अभी प्यास ही नहीं जगी तो तृप्ति कहां से आ जाएगी। तो दो रूप हैं प्रेम के, प्यास और तृप्ति। तो ये जगा रहे हैं प्यास। एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। कल्प चतुर्युग, 4 युग जैसे बीत जाएं। 43,20,000 साल जैसे बीत गए। एक एक पल ऐसा लगे आंखें वर्षा ऋतु बन जाए, बरस रही। सारा संसार सोना सोना लग रहा है। गोपाल सोना सोना तुम बिन ये जग है सारा, गोपाल सोना सोना। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया। अब दिखता नहीं हमको जगत, तुम्हारा विरह छा गया। वह दिन जीवन में कब आवेगा जब प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने खड़े होगे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। तो ये हृदय की वह तड़प है जो जीव को ईश्वर से मिलाकर ही शांत होती है।
अब नास्तिक होना दूसरी बात है और आस्तिक होना दूसरी। प्रेमी भक्त न आस्तिक है न नास्तिक है। नास्तिक लोग तो बड़े समझदार होते हैं, अपनी समझ से ईश्वर को भी पा लेते हैं। आस्तिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, वे किसी अचिंत्य शक्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर निराकार है, ऐसा है, ऐसा है। बड़े श्रद्धालु हैं भाई, बिना देखे ही इतना मानते हैं। हम तो उनके लिए वाह वाह कहते हैं। बाबा, जो कभी चीज़ देखी ही नहीं तुमने, कभी सुनी ही नहीं गई, कभी चखी ही नहीं गई, जो किसी के अनुभव के सामने आकर खड़ी नहीं हुई, उस चीज़ को मानकर श्रद्धा से हाथ जोड़ देना और सिर झुकाना, बहुत बड़े लोग हैं ये तो। हम तो उनकी चर्चा कर रहे हैं जो जमुना जी के बालुकामय पुलिन पर सांवरा सांवरा पीताम्बर पहने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराकर नृत्य करता है। कह रहे हम जो ईश्वर निराकार है, ऐसा ऐसा कह करके न देखा न सुना न चखा, जानते नहीं, जिसको उसकी बात करते हैं, वो तो बड़े महान हुए भाई। क्या बात है उनकी। बिना जाने बिना देखे, बिन देखे महबूब के जोबन कौन लुटाए। जानते नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं, और बातें करने लगे। तो हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो दिखे, जिनको लोगों ने देखा, उनके प्रेम का आस्वादन किया, उनको लड्डू खिलाए, मेवा मिष्ठान खिलाए, माखन खिलाया, मिश्री खिलाई। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो जमुना जी के बालुकामय पुलिन पर सांवरा सांवरा पीताम्बर पहने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराकर नृत्य करता है। हमारी आँखों में, हमारे दिल में वह बसा हुआ है। तो आओ गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डालें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।